नमस्कार, बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे चेतावनी वाली खबर के साथ। दुर्ग में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में 16 नए मरीज सामने आए हैं। एक साथ 16 मरीजों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सेक्टर 2, सेक्टर 3 और सेक्टर 6 यहां से अकेले 8 मरीज मिले हैं। और अगर पिछले 19 दिन के आंकड़े देखे जाएं तो 42 नए मरीज सामने आ चुके हैं। बीएसएफ के 5 जवान भी डेंगू की चपेट में हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग से लगातार डेंगू के बढ़ते हुए आंकड़े। एक साथ 16 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। चेतावनी दर चेतावनी। जिम्मेदारों की लापरवाही और मच्छर एडीज दिखा रहा अपना कमाल। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे, दुर्ग सीधे आपको लिए चल रहे हैं। मिथिलेश, लगातार बढ़ते आंकड़े, चूक की पड़ताल बाद में भी होगी, फिलहाल व्यवस्थाएं क्या हैं? जी बिल्कुल ललित, व्यवस्थाएं यह है कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि जो धरातल में नजर आना चाहिए वो धरातल पर नजर नहीं आता। और यही वजह है कि देखिए पहले एक मरीज मिलता था, 2 मरीज मिलते थे, 4 हुए, 10 हुए, 16 हो गए। ये तो रिकॉर्ड ही टूट गया। एक ये इस वर्ष का जो मिलने वाला जो आंकड़ा वो सबसे अधिक आया है। 16 मरीज एक दिन में मिले, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और बीएसपी प्रशासन काम कर रहा है। जो मैंने पहले भी कहा कि जो धरातल में काम होना चाहिए वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। भिलाई का सेक्टर 2 हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां 2 दिन पूर्व भी देखा गया कि ठीक वैसी ही स्थिति नजर आती है जैसे पूर्व में थी। तो क्या हुआ, किस तरह से काम कर रहा है, ये दिखाई देना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा। और देखिए, जब डेंगू फैलता है तो ये बिल्कुल साफ तौर पर अंदेशा हो जाता है कि यदि इसको समय पर रहते नहीं रोका गया तो उसकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। और ठीक वैसे ही तो बिल्कुल एकदम हम अलर्ट में आ गए, पूरी तरह से अलर्ट में आ गए कि जब 16 मरीज एक साथ मिले हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि 16 से 32 और फिर उसके बाद में 50 होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि एक के बाद एक मरीज जो है वो लगातार बढ़ते जाते हैं, सीधा उसकी संख्या दुगनी होती जा रही है। इसलिए समय रहते ही इसको रोका जाना चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए। तीनों जो एजेंसियां हैं, चाहे नगर निगम की बात किया जाए, चाहे जिला प्रशासन की बात किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात किया जाए और बीएसपी प्रबंधन की बात किया जाए, तो तीनों को संयुक्त रूप से आगे आकर यहां पर एक अभियान छेड़ने की आवश्यकता है ताकि जो डेंगू लगातार पनप रहा है उसको रोका जा सके। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की बात किया जाए तो अभी उसके भी हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे नगर निगम के होते हैं। कई वर्षों से वो ये ध्यान ही नहीं दे रहा है कि आखिरकार जो हर साल डेंगू जो फैलता है वो क्यों फैल रहा है। जिस तरह से बीएसपी प्रशासन, भिलाई टाउनशिप की बात किया जाए तो बड़े जो मकान थे, कई बिल्डिंगें जो खंडहर पड़ी हुई है, वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई है, कई जगह पानी भरा हुआ है जिसकी साफ सफाई कभी नहीं हुई, ना उसको गिराया गया। 2 तरह से खतरा नजर आता है, एक तो गिर जाए तो लोगों के जो जान पर आ जाएगी, और दूसरी जो है वहां पर जो मच्छर पनप रहे हैं वो एक बड़ा कारण बन सकता है। और देखिए, ठीक वैसे ही चाहे सेक्टर 2 की बात किया जाए, सेक्टर 4 की बात किया जाए, सेक्टर 3 की बात किया जाए, तो ये जो जितने भी जगह की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, बड़े बड़े खंडहर के रूप में यहाँ पर भवन नजर आते हैं। तो जहां पर बीएसपी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसी जगह से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। तो बस यही है कि कलेक्टर ने अभी एक बैठक ली है। बैठक में ये कहा गया है, सभी निकायों को ये चेतावनी दी गई है कि आप वहां पर इस क्षेत्र में जाएं और वहां पर जो जो लोगों को जागरूक किया जा सकता है, लोगों को जागरूक करें, दवाइयों का छिड़काव करें। तो ये अभी कलेक्टर ने आपातकालीन बैठक ली है, निर्देश दिए हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या इसका कितना असर जो है वो धरातल पर नजर आता है और कितना प्रशासन जो है डेंगू को रोक पाने में सफल होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब एक तरफ डेंगू है, दूसरी तरफ पीलिया है। रायपुर में पीलिया फैलते जा रहा है। दूधे खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पीलिया फैला हुआ है। दूषित पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इलाके के लोगों के लिए किसी तरह की राहत अब तक नहीं, कोई भी टीम अब तक नहीं पहुंची। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत तक आ चुकी है।
तो एक तरफ डेंगू दोंदे हसीन बोट कॉलोनी में यहाँ टंकी साफ होती है ना, कुछ भी नहीं, पानी की ही बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। इतनी दिक्कत है कि यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। यहाँ पानी पीने से पीलिया हो जा रही है, किसी को और कुछ भी हो जा रहा है। आगे में भी बच्चे लोगों को हुआ है, छोटे छोटे बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे पानी का। और टंकी सफाई होती भी नहीं है, और यहाँ पे दवाई भी डालते, पता नहीं किस चीज़ का दवाई डालते हैं, जैसे पीने से भी बदबू आने लगती है पानी। प्रशासन कोई सांच के यहाँ आई नहीं है। आप लोग अपने से इलाज हाँ, अपने से इलाज कराए हैं, और यहाँ पे इलाज कराने से भी डॉक्टर बोले थे कि यहाँ पर मतलब जो यहाँ का नेता जो भी है यहाँ पर पार्षद वार्षद, उनसे बोल के मतलब करवाओ पानी का करके, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं सुनाई। बारिश के मौसम के बाद वाटर बोर्न डिजीज़ फैलने की संभावना बढ़ती है, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरा सजग है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की व्यवस्था है। लोगों को जागरूक करने का काम चल रहा है, और जो पॉकेट जहाँ पर पीलिया ज़्यादा होता है वो घर घर सर्वे करके लोगों को समझाइश दी गई है और दी जा रही है जी। इसके और क्या है सर, घरेलू किस तरह से प्रिकॉशन बरत सकते हैं ताकि अभी इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो है खान पीन पे ध्यान देना चाहिए। ताज़ा गर्म भोजन, स्वच्छ पानी, साबुन से हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। बाहर खुले खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खोमचे हैं या फिर खुले जो खाने मिलते हैं। और सहयोगी आकाश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, हम अभी सुन रहे थे, तमाम हिदायतें दी जा रही है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सवाल ये है कि जिम्मेदार कब कुछ करेंगे? जी जी ललित, जैसे मैं आपको बता दूं कि मामला राजधानी के दोंदेकुर्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। जुलाई से यहाँ लगातार पीलिया के मरीज सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल में भी कई मरीज भर्ती हुए हैं। लोगों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से यहाँ लगातार पीलिया फैल रहा है, और हर साल स्थिति इसी तरीके से देखी जा रही है। शासन प्रशासन को, पार्षद को, जनप्रतिनिधियों को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक के किसी तरीके से सुध नहीं लिया गया है। वर्षवार अपन स्थिति को देखें तो 2020 में सर्वाधिक राजधानी में पीलिया के मामले सामने आए थे। 685 मामले यहाँ पे दर्ज किए गए थे और 3 की मौत हुई थी। 2021 से अब तक के एक भी मामले दर्ज नहीं हुए हैं। शासन प्रशासन का कहना है कि लगातार व्यवस्था बनाई जाती है, इलाज की व्यवस्था है, लेकिन वो जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। अब देखना होगा कि अभी व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी या नहीं। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगले बड़ा अपडेट रायपुर से आपको बता दें, आंदोलनकारी आज बजाएंगे ढोलक, मांगेंगे भीख, करेंगे नृत्य। विद्या मैदान धरना स्थल पर आदिवासी नृत्य करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार ये आंदोलन चल रहा है, और आज इससे लेकर दरअसल प्रदर्शन के, विरोध के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज ढोलक बजाई जाएगी, भीख मांगी जाएगी, नृत्य किया जाएगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार यह आंदोलन चल रहा है। विद्या मैदान धरना स्थल पर आज नृत्य करेंगे, ढोलक की आवाज के जरिए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, घुटने वाला प्रदर्शन पहले ही हो चुका है। अलग अलग तरीके से अपनी नियमितीकरण और बाकी मांगों को लेकर लगातार यह आंदोलन जारी है। अब तक किसी तरह का कोई हल नहीं। अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को लेकर यह आंदोलन लगातार चल रहा है। अलग अलग तरीके, ताकि किसी तरह सरकार तक आवाज पहुंचे। न सिर्फ आवाज पहुंचे, बल्कि उस आवाज को सुना जाए। रायपुर में यह पूरा प्रदर्शन होगा धरना स्थल पर। लंबे अरसे से नियमितीकरण और बाकी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया गया, और आज विरोध का तरीका ढोल बजाने से लेकर नृत्य करने तक होगा। पूरा
से ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रदर्शनों के सिलसिले लगातार जारी हैं। आज प्रदर्शन को धार देने के लिए ढोलक बजाई जाएगी, भीख मांगी जाएगी, धरना स्थल पर आदिवासी नृत्य भी किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। नियमितीकरण समेत अलग अलग मांगों को लेकर यह आंदोलन के सिलसिले लगातार जारी हैं। आंदोलनों का ये साल रहा है। अलग अलग संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किए हैं। अब नियमितीकरण की मांग को लेकर यह आंदोलन, और आज आंदोलनकारी अलग तरीके से प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भी प्रदर्शनों के, विरोध प्रदर्शनों के अलग अलग स्वरूप छत्तीसगढ़ के रायपुर में नजर आए हैं। घुटने पर चलने से लेकर सीएम हाउस के घेराव तक की कोशिश की गई। इस बीच बात यह भी आई कि अनौपचारिक सरकार की अनौपचारिक बैठकों के दौरान चर्चाएं हो रही हैं, पर उन चर्चाओं का कोई हल निकला नहीं। हैरत की बात यह भी कि तमाम सख्ती बरतने के बाद भी प्रदर्शनों के सिलसिलों पर कोई रोक लगी नहीं। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़े हुई हैं। तनु के पास आपको लिए चलेंगे। तनु, चुनावी साल, तेज होते प्रदर्शन और नहीं निकलते रास्ते, जी क्या अपडेट? जी बिल्कुल ललित, छत्तीसगढ़ में हर संगठन जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और इसी बीच में विद्यमान शिक्षक संघ के द्वारा विद्यमान शिक्षक संघ भी जो है वो अब हड़ताल पर है। बीते दिनों विद्यमान शिक्षक संघ के द्वारा राजधानी के तूता धरना स्थल पर घुटने टेक कर विरोध प्रदर्शन किया गया था और इसी कड़ी में विद्यमान शिक्षक संघ के द्वारा आज दोपहर 1 बजे आदिवासी सामूहिक नृत्य करके अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद विद्यमान शिक्षक संघ के द्वारा रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए और संविलियन के लिए विद्यमान शिक्षक संघ जो है बीच बाजार में ढोलक बजाकर भीख मांगेंगे। इससे पहले भी विद्यमान शिक्षक संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर शासन प्रशासन की ओर से कोई सहमति नहीं बन पाई है और इसी को लेकर विद्यमान शिक्षक संघ एक बार फिर हड़ताल पर है। विद्यमान शिक्षक संघ का ये हड़ताल जो है 13 अगस्त तक चलना है और आपको बता दूं कि विद्यमान शिक्षक संघ ऐसे शिक्षक हैं जो राज्य के सुदूर इलाके में सेवाएं दे रहे हैं और लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विद्यमान शिक्षक संघ जो है वो आवाज उठा रहे हैं। लिहाजा ये आगे देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को लेकर कब तक सहमति बनती है और शासन प्रशासन की ओर से कोई पहल होती है कि नहीं होती। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर, रेल यात्री फिर परेशान होंगे। रक्षाबंधन के पहले कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। आज से 23 अगस्त तक 19 ट्रेन रद्द रहेंगी। एसईसीआर के मुंबई हावड़ा मेन लाइन में काम चल रहा है। शक्ति स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। चौथी लाइन को जोड़ने का काम होना है। यही वजह है कि ट्रेन रद्द की गई है। तो आज से 23 अगस्त तक 19 ट्रेन रद्द। अलग अलग काम है। चौथी लाइन का काम है, रिमॉडलिंग का काम है, रेनोवेशन जिसे आप समझते हैं, आधुनिकीकरण का काम है। और यही वजह है कि आज से 23 अगस्त तक 19 ट्रेन रद्द की गई है। लेकिन ट्रेनों के रद्द करने का सिलसिला और छत्तीसगढ़ पर इसका असर, इसे सिर्फ इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता कि मुसाफिरों को यहां से वहां जाने में दिक्कत आ रही है। इसका एक बुरा और दुष्प्रभाव आर्थिकी पर भी पड़ता है, राज्य की आर्थिकी पर भी पड़ता है। इसी बात को लेकर बाकायदा पत्र भी लिखा गया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। अब एक बार फिर 19 ट्रेन रद्द होने की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सामने त्योहार है और ट्रेन, रेलवे परिवहन भारत की आत्मा की तरह है। सबसे ज्यादा परिवहन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है ट्रेन। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके जहां ट्रेन एकमात्र साधन के तौर पर देखी जाती है और वहां पिछले तकरीबन 1 साल से ट्रेन रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब जो नया अपडेट, आज से 23 अगस्त तक 19 ट्रेन रद्द। तो अगर आप इन दिनों में, ये नीचे आप जानकारी देख रहे हैं,
ट्रेन का नाम भी हम आपको बता रहे हैं, कौन सी ट्रेन रद्द हो गई है। क्या आप इनमें से किसी ट्रेन से सफर करने वाले थे? तो जो उर्दू का आप सफर करने वाले थे वो अंग्रेजी का सफर हो गया है, यानी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। स्टेशन जाने से पहले, यात्रा से पहले जरूर आप कंफर्म करें कि कहीं आपकी ट्रेन भी तो रद्द नहीं हो गई है। आज से 23 अगस्त तक 19 ट्रेन रद्द। एससीसीआर के मुंबई हावड़ा मेन लाइन में काम हो रहा है। शक्ति स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग का काम हो रहा है। चौथी लाइन को जोड़ने का काम होना है। मेंटेनेंस के काम होने हैं, आधुनिकीकरण के काम होने हैं, विस्तारीकरण के काम होने हैं। और यही वजह है कि 19 ट्रेन रद्द रहेंगी। तो रेल यात्रियों की परेशानी फिर से बढ़ने वाली है। कौन कौन सी ट्रेन रद्द हुई है, 19 ट्रेन कौन सी है, वो लिस्ट कौन सी है, नीचे आप देख रहे हैं। 10 अगस्त को हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस रद्द है। 13 अगस्त को रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 12 अगस्त को संतरागाछी पुणे एक्सप्रेस रद्द। 14 को पुणे संतरागाछी एक्सप्रेस रद्द। ऐसी 19 ट्रेन है। सहयोगी उमेश बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। उमेश, एक बार फिर ट्रेन रद्द, सामने त्योहार है जी। बिल्कुल, देखिए लगातार ट्रेनों को रद्द करने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से अधोसंरचना के नाम पर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत शक्ति रेलवे स्टेशन में रिमॉडलिंग और चौथी लाइन को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला फिर से लिया है कि 19 ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द किया जा रहा है। और ये वो ट्रेनें हैं जो पूरी छत्तीसगढ़ को एक राज्य से, एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती है। इसके साथ मुंबई हावड़ा जो रूट है वो महत्वपूर्ण रूट मानी जाती है। ऐसे में इन ट्रेनों को रद्द करना कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या सामने आ गई है, क्योंकि अभी हाल ही में अभी रक्षाबंधन का पर्व आना है। ऐसे में बड़ी संख्या में इन ट्रेनों को रद्द किया जाना कहीं ना कहीं यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। इसके लिए लगातार यहां से पत्राचार भी किया जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि रेल मंत्रालय को, रेलवे मंत्री को पत्र लिखकर ये मांग कर रहे हैं कि जो ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है उसके बदले कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था तो की जाए यात्रियों के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ये महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। अगर रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा को जोड़ने वाली मेमू स्पेशल ट्रेनों को अगर अब 12-12, 15-15 दिनों तक रद्द कर दिया जाएगा तो आप सोचिए कि जो रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं, एक जिले से दूसरे जिले, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जो पहुंचते हैं, उनके आर्थिक स्थिति पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय है जो रेलवे ने लिया है, उसको लेकर एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। हालांकि यह जरूर है कि अधोसंरचना के नाम पर यह ट्रेनों को रद्द किया गया है, इससे आने वाले दिनों में यात्रियों को ही सुविधा मिलेगी। लेकिन अभी जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों को, कहीं ना कहीं उन्हें इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और इसके लिए रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। छात्रों से बिजली खंभे के तार जुड़वाने का पूरा मामला है और जिन्होंने भी ये किया, जिन मास्टरों ने, जिन शिक्षकों ने ये करवाया था, उन पर कार्रवाई होगी। संभागीय संयुक्त संचालक ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बच्चों से बिजली सुधरवाने के मामले को बेहद गंभीर माना गया। ये गंभीर है भी, सामान्य आदमी से ये काम करवाना गंभीर है। पूर्व माध्यमिक शाला तारीघाट का यह मामला है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई। अब प्रधान पाठक को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों ना यह कार्रवाई की जाए। लाइन बनाने गए थे स्कूल में, तो पंखा का बंद है? कोई नहीं, जबरदस्ती वाले नहीं है। स्टेटमेंट अपना मैंने दूंगा। हाँ, आप लोग पहले वहाँ यहाँ तो है ना। और अब बड़ी खबर रायपुर से। बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी ने निशाना साधा है। सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। सहायक शिक्षकों के प्रमोशन में हुआ घोटाला, प्रदेश में चल रहा माफिया राज, शिक्षा व्यवस्था में भी माफिया राज, पैसे लेकर पदस्थापना में किया गया संशोधन, पदस्थापना के लिए काउंसलिंग नहीं की गई,
शिक्षा विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ओपी चौधरी बोल रहे हैं, पुराने अधिकारी हैं। गंभीर आरोप, शिक्षक पदोन्नति मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। घोटाले पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री जवाब दें। पूर्व शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है भ्रष्टाचार के चलते, ये भी कह रहे हैं ओपी चौधरी। ये जो माफिया राज शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने स्थापित किया है, सरकार ने खुद इस भ्रष्टाचार और माफिया राज को स्वीकार कर लिया है और ये पूरी तरह से सेटिंग की सरकार, एटीएम सरकार चल रही है। 15,000 लोगों का प्रमोशन किया गया और इस प्रमोशन करने के बाद पदस्थापना के लिए काउंसलिंग की आयोजन ही नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हर शिक्षकों के सभी पदस्थापना को काउंसलिंग के आधार पर किया जाता रहा। एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी व्यवस्था के तहत यह किया जाता रहा, लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि 15,000 सहायक शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के रूप में प्रमोशन करते हुए काउंसलिंग के नियम का, काउंसलिंग की व्यवस्था का इस कांग्रेस राज में पालन ही नहीं किया गया। उन मूल रूप से इसमें अगर कोई संलग्न रहा है तो कांग्रेस के नेताओं के पत्र के आधार पर अधिकारियों ने किया है। कांग्रेस सरकार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।